हाँ भाई क्या हाल है भैया, वेलकम टू द एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग। और इस वक्त मैं सॉल्ट लेक सिटी से मुखातिब हूँ। आज पूरा दिन मैंने ज़ाया तो खैर नहीं किया। सुबह 7 बजे मैं उठ गया था। अमेरिका आके यार रूटीन बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर धूप बहुत तेज़ थी और मैंने बाहर बैठ के ही करनी थी, बिकॉज अंदर वो फिर आवाज़, लकड़ी के घर होते हैं, एको होती है। फिर आगे से आप लोग कहते हो जी साउंड अच्छा कर ले। मैं दिमाग ख़राब हो गया साउंड में इन्वेस्ट कर करके, सारा इक्विपमेंट कराची में। अब वो माइक ले लेके मैं फिर नहीं सकता, हैवी होता है हर जगह। अब हर शहर में जाके नया माइक भी नहीं खरीद सकते, सो आई हैव टू रिलाई ऑन दीज earbuds. Anyway, thanks for all the feedback you've been giving so far. खास तौर पे लास्ट वाली के बाद a lot of people reached out, sending prayers for my मामू. Thank you so much. बहुत से लोगों ने अनब्लॉक करके फिर जो है ना कंडोलेंसेस की, बट इट्स ओके खैर, बट थैंक यू सो मच. I'll have you know one thing. I'm like, I know I don't want to, I don't want to bring him on every episode. आप भी बोलोगे बस हो गया. But A, I was very close to him. B, मुझे वो ऑलमोस्ट रोजाना ख्वाब में आते हैं और आज भी आए. आज क्या ख्वाब में है कि पता नहीं कौन सी जगह है भाई, एक घर है और उस घर के अंदर टेस्ला खड़ी है जो कि मेरी है. एंड देन वी ट्राइंग फॉर हिम टू पुट ऑन हिज शर्ट. उनका बेटा उनको शर्ट पहना रहा है, मैं वहाँ खड़ा हुआ और मैं नोटिस कर रहा हूँ उनके वहाँ वो जो पाइप लगा हुआ था वो अब नहीं लगा हुआ. सो वो घर आ गए हैं और वो बेहतर हैं. और मैं देख रहा हूँ यार पाइप नहीं है, वो ब्लड क्लॉट्स जो जा रहे थे वो कहाँ गए. सो आई टोल्ड हिम कि ये मेरी टेस्ला है और ये टेस्ला शेप शिफ्टर है. इफ़ यू वांट, ये 100 साल पुरानी फोर्ड के शेप में, पता नहीं क्या बकवास था. एंड देन आई वाज गोना टेक हिम समवेयर, दैट्स इट. सो लाइक यू नो, वन वे और द अदर एवरी डे, बिकॉज ही इज ऑन माई सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस. तो वो बार बार हो रहा है ये, कभी कभी बहुत अजीब. अक्सर तो मुझे याद नहीं रहते ख्वाब, but yeah, he's there. So yeah, anyway, thank you so much for all the prayers and support. And if you want to support this channel, you can do it on patreon.com/kanjiswag. मैं यहाँ सॉल्ट लेक सिटी में हूँ. इट्स ब्यूटीफुल. मेरा दोस्त जो गोगलू है, द गेम कलेक्टर, ये उसका घर है. जी हाँ, गेम कलेक्शन कैन बी वेरी बेनिफिशियल, बट ही डज अदर थिंग्स एज वेल. एनीवे, चलते हैं आज की ईमेल्स की तरफ. द फर्स्ट वन सेज माय हस्बैंड्स अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल. बाय द वे, आई हैड अ मीटिंग विद समवन फ्रॉम मुंबई. शी हैज बीन अ टीवी प्रेजेंटर ऑफ एन इस्लामिक चैनल, और वी वर डिस्कसिंग ऑन हाउ वी कैन इम्प्रूव. लाइक शी वांट्स टू वर्क फॉर मी. तो हम लोग वी वर जस्ट बाउंसिंग आइडियाज बैक एंड फोर्थ. तो उन्होंने मुझे यही बोला, और जो कि मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग भी है, कि यार बहुत हस्बैंड वाइफ, बहुत सास बहू, ये चैनल ना यही होके रह गया. अब आई हैव नथिंग, आई कांट डू एनीथिंग. 9,763 ईमेल्स हैं. एवरी थर्ड ईमेल इज दिस. कुछ वो टीनेजर्स की होती हैं, पोर्न एडिक्शन वाली, ये सब. आई हैव एड्रेस दैट सो मेनी टाइम्स, और वो उसका एक ही जवाब होता है बेसिकली. अब ये चूंकि घरेलू वाली सब्जेक्टिव मैटर्स होते हैं, दैट रिक्वायर्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट. मगर ये कि लाइक ये चैनल ना वो हम टीवी बनता जा रहा है. आई डोंट वांट दैट. आई वांट डिफरेंट क्वेश्चंस एज वेल. सो या, एनीवे, अगर आपने डिफरेंट भेजे हो, मुझे ना दिखे हो, माजरत, लेकिन ज्यादातर यार यही देखते हैं. ओके, सवाल है माय हस्बैंड्स अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल. Hello Junaid bhai, hope you're doing good. I was born and raised in Saudi, recently shifted to another part of Middle East after getting married 3 months ago. It was an arranged marriage. He is my father's best friend's son. Because of long distance, my husband and I couldn't get a chance to meet before Shadi. The first time we met was on our wedding day. Wow, Jua. Not blaming you, man. मैं कल वेगस से फ्लाइट लेता हुआ आया, और वेगस में जो जुए चल रहे थे, वाला इससे भी बड़ा जुआ हमारे मुल्क में होता है रोजाना, और वो है अरेंज मैरिज. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई एक्सेप्टेड द प्रपोजल आफ्टर talking with him for several days, through which I liked how career oriented and hardworking he is, and how he always asked for my opinion on any topic that we discussed. I got married and shifted to a whole new country where I was alone with no family or friends of mine except for my susral. Since the day I started living with him, I noticed few awkward things like throwing trash from car and eating without washing hands. Allah. Later on, the first I went to kitchen to eat something, and I was shocked that there were cockroaches in refrigerator, microwave, even on cutlery. Burnt cockroaches inside the stove. जेफरी डामर का किचन क्या होगा. Next morning, I asked him
Why there are so many cockroaches everywhere? He replied sarcastically that शुक्र करो तुम्हारे अब्बू ने जहेज में फर्दर दिया है, जहेज में फर्दर दिया है, वरना खटमलों के साथ कडल करते हुए सोते। अच्छा, जहेज में फर्नीचर दिया है, अच्छा वो कह रहे हैं शुक्र करो फर्नीचर आया है जहेज में, वरना खटमलों के साथ कडल करते हुए सोते। House, kitchen, toilet, I can clean, but let's come to the real point that he is pathetically unhygienic. Wow. He only showers once a week on Friday अगर नमाज के लिए आँख खुल जाए तो। His nails are dirty, his feet stinks, and he always leaves piss and shit marks on the toilet, which I have to clean every time he uses the toilet. He never washes his hands after coming from outside, pick, nose, barf and fart in public. He always smells like sweat and cigarettes. His car is also a trash box. I don't know what to do. I told my mother about this. She said, बेटा अब तुम्हें ही बदलना पड़ेगा। हाँ बेटी, तू तो जादू की छड़ी है, सोन परी है, तू तो डंडी मारेगी, नाक के चूहे गायब हो जाएंगे उसके। क्या बकवास है, इतनी सी बात पर हम कुछ नहीं कर सकते। Help me जुनेद भाई with some advice. Looking forward for your reply. Sorry for long email. यार वो जेफरी डामर, वो जिन्होंने नहीं देखी भाई, वो है ना नेटफ्लिक्स की सीरीज अबाउट द सीरियल किलर, उसके घर से भी हर वक्त एसिड की स्मेल थी क्योंकि वो ड्रम में रखा होता था, उसने लाशें पिघलाता था उसमें। उफ तौबा, इतना गंदा आदमी। अब ये बात तो सही है, फोन पे तो आप नहीं पकड़ सकते ना, जैसे आप फोन पे बात करी थी तो टॉकिंग अबाउट करियर, मतलब इस तरह के आदमी का करियर भी कैसे है। ये जो आपने बात बोली ना, हिज कार इज लाइक अ ट्रैश बॉक्स, आई स्वेयर टू गॉड। मैं एक साहब के लिए काम करता था रिमोटली, फिर उन साहब को मीटिंग करने का शौक था कि हर बात पे ना आ जाए डंकिन डोनट्स मीटिंग कर लेते हैं। अबे साले मैं काम कर लूँ मीटिंग कर लूँ। खैर उनके साथ मैं काम मीटिंग की, तो उस वक्त मेरे पास बाइक भी नहीं होती थी, मैं रिक्शे में गया था। सो ही ऑफर टू ड्रॉप मी माई अनदर ऑफिस। आई यूज्ड टू वर्क फॉर 6 ऑफिसेज इन कराची रिमोटली। तो ही ऑफर्ड मी। तो जब मैं उनकी गाड़ी में बैठा ना, आई स्वेयर टू गॉड, पैसेंजर सीट पे जो नीचे फुट रेस्ट वाला एरिया होता है ना, जहाँ पे फुट मैट होता है, मुझे मैट नहीं दिख रहा था, इतना कचरा था। और वो आदमी हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर था। कुछ लोग होते हैं ना जरा मस्त मलंग टाइप के, आइंस्टाइन टाइप के, बाल बिखरे हुए, उस तरह का था। लाइक वो हाइजीनिक भी इतना नहीं था। शर्ट कहाँ जा रही है, पैंट कहाँ जा रही है, साइज का पता ही नहीं है, कॉलर इधर, बटन इधर, उस टाइप का था। हिज कार वो सो ट्रैशी। उसमें पता नहीं कौन से ज़माने के मैकडोनल्ड के फ्राइज भी थे, उसमें डंकिन के भी थे, उसमें क्या कुछ नहीं था, फुल ऑफ कचरा। उफ, होता है कुछ लोग ऐसे, मगर ये तो हद हो गई। मुझे तो हैरत है आपने इतना टाइम इस आदमी के साथ गुजारा कैसे। हाँ यार, हफ्ते में एक बार नहाना, मुझे समझ नहीं आता। पाकिस्तान में 5 दरिया बहते हैं, नहाते नहीं लोग। बॉडी ओडर इतना बड़ा इशू है पाकिस्तान का, इतना बड़ा इशू है। ये गुर्बत सब बकवास है कि जी गरीब लोग हैं, नहाते नहीं है, पसीने हैं, गर्मी है। यार इराक से ज़्यादा गर्मी होती है, दुबई से ज़्यादा गर्मी होती है। पीपल टेक केयर ऑफ दिस। अगर आप रोज़ नहाओ और कपड़े बदल लो, हमारे यहाँ पिछले दिन के कपड़े चढ़ा लेते हैं, वो भी वो कौन सा यार एक फैब्रिक होता है, बहुत ही गंदा होता है, उसके शलवार कमीज अगर आप चढ़ा लो तो बुरा हाल हो जाता है। आप मॉल्स में चले जाओ यार, इट्स नॉट अबाउट मजदूर गरीब की तो बात ही नहीं कर। आप मॉल्स में जाओ, डॉल्फिन मॉल में जाओ, ऐसी बदबूएं आती है लोगों से, और खासकर उन लोगों से जिनको जो देख के लगता है कि यार ये दिन में 5 बार वुजू तो करता ही है, मतलब ख्याल ही नहीं करते। इस्लाम पूरा आपने लिया हुआ है तो भाई इसको सफाई निस्फ ईमान, 50% तो आपका ईमान यही से हो जाता है, वो ही नहीं करके दे। बुरी हालत है यार, ये हफ्ते में एक बार नहाना, गॉड। आई न्यू सम पीपल लाइक दैट एज वेल। या मैन, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, बट लाइक हाँ यार बहुत ऑफ सीन होता है। सो आई यूज्ड टू लिव विद वन, वो नहाता नहीं था, बट ही नेवर स्मेल्ड बैड समहाउ। कपड़े चेंज करता था टाइमली और डिओड्रेंट वगैरह लगाता था। नहाता वो भी हफ्ते में 2-3 बार ही था, वो भी मैं मिन्नतें करता था। आई हैड अ रूममेट, IBA का ग्रेड, और वो मेरे पहने हुए मोजे पहन के चला जाता था। उसको बस एक वो था कि बस मैंने अपने सामान नहीं निकालना, जिसका जो पड़ा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, आई थिंक वो किसी का अंडरवेयर भी पहन गया था। आई मीन इमेजिन, ये IBA के ग्रेड की हालत है। तो कुछ लोग होते हैं नस्ली अनहाइजीनिक होते हैं, घर से तरबियत ही नहीं होती। अब ये जो आपने बात की कॉकरोच वॉकरोच, यार ये तो बहुत ही डिस्गस्टिंग हालत है। माँ बाप का वही देखें, अब सह लो कूड़े में डाल दिया, अब तुम सहो। अल्लाह पूछेगा ऐसे माँ बाप को, खुदा की कसम। ये जो मुसल्ले पे बैठ के तस्बीहां पकड़ के
दुरूद सलाम करके समझते हैं कि हमें जन्नत मिलेगी जी, हमने तो अपने बच्चों की शादी कर ली, अब अल्लाह हमें चलते फिरते उठा ले। यही होता है ना इनका, उम्रा भी कर लिया, रोज़ा रसूल भी देख लिया, अच्छा अगर अहले तशी हैं तो जी हमने ज़ियारतें भी कर ली, हमने अरबईन की वॉक भी कर ली, अब बस जन्नत का दरवाज़ा खुला है, बस हमने जाना है वहाँ पे। जन्नत नहीं हो गया, बैंक्वेट हॉल हो गया ना, जो भी घुस जाए ऐसी। ये इनकी हरकत है अपनी औलादों के साथ, ये जुल्म है यार। और मुझे पता है क्या लगता है, एंड दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव, गुर्बत अपनी जगह, करप्शन अपनी जगह, पूरी दुनिया में करप्शन है और गुर्बत आधी ज़्यादा दुनिया में। आई थिंक हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ लॉलेसनेस, एक तो लॉलेसनेस बहुत ज़्यादा है, आप खुले आम कत्ल कर दो आप छूट जाते हो, जुल्म बहुत है, राइट, और औरतों पे जुल्म बहुत है। तो यार इनकी बद्दुआएं तो कहीं जाती होंगी ना, वो कहते हैं ना कि माँ की दुआ भी अर्श पे जाती है तो बद्दुआ भी अर्श पे जाती है। तो औरतों के साथ जितना जुल्म होता है, एमएनआई से औरतों के साथ जुल्म, आय से औरत हर क्लास की, चाहे वो गांव देहात की हो, चाहे वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी, अभी देखो मर्डर हुआ ना, डंबल मार दिया सर पे, कितनी हाईली क्वालिफाइड लड़की थी, सब एक खुड्डे लाइन लगी हुई है। और ये मैं बाहर आ गया तो पाकिस्तान में औरत की कोई इज्जत नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं कि जी हमारे जो औरत की इज्जत हम करते कोई नहीं करता। एक सेकंड, दरवाजे पे कोई आया। हाँ जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो मैं यही कह रहा था कि ना ये बद्दुआएं हैं लोगों की, लोगों के साथ जुल्म होता है, लोगों की आहें हैं, इसमें माएँ हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, और वो लोग हैं ना जो कमजोर है, मतलब कमजोर इन द सेंस के नॉट, मतलब सिस्टम में कमजोर है, वैसे कमजोर ना हो, अच्छा सिस्टम मिले, ये फाइट भी करेंगी, सिस्टम की मारी है ना, तो वो कमजोर हैं और वो उनकी बद्दुआएं हैं जिसकी वजह से हम जहाँ हैं वहाँ हैं। तो खैर बहन, आपके सवाल की तरफ आता हूँ, ये तो बिल्कुल ही इन चीज़ों पे ना यार, ये मुझे किसी का केस याद आ रहा है, समबडी, वो इसी तरह का मामला था और वो फिर शादी चली नहीं थी इसी वजह से कि मतलब अनबेरेबल सिचुएशन थी, अनबेरेबल। वो वाकई यार बदबू जहर लगती है यार किसी भी किस्म की, वो ही स्मेल्स ऑफ स्वेट एंड सिगरेट्स, गाड़ी भी गंदी, किचन भी गंदा, किसी दिन कॉकरोच ही खा रही होंगी आप बैठ के, आपको पता भी नहीं होगा, और पता नहीं कितने आप अभी तक खा भी चुकी होंगी। खैर भाई, किसी ढंग के इंसान से इन मामलों में ना, देखिए यहाँ पे आप जरा मुफ्ती शुफ्ती ये वो ना, इनको इन्वॉल्व करना भी चाहिए कि भाई ये सिचुएशन है, मेरा एक राइट है, जिस तरह मर्द, वो क्या है क्लिप इंडिया का चलता है, ओ जो औरत मेकअप लगा के, लिपस्टिक लगा के, खुशबू लगा के नहीं बैठेगी तो उसको कोई हक नहीं कि वो शौहर इधर उधर मुंह मारे ना। तो व्हाट अबाउट शौहर, शौहर ने नहीं लगानी खुशबू, क्या ऐसी चला जाएगा गंदी बनियान में? ओह, ये बहुत बड़ा मसला है यार, लोग नहाते नहीं है। ये हमारा ये साउथ एशियन प्रॉब्लम है कि यार जितनी मेहनत फिलिपिनो करते हैं, कोई करता होगा, I have never smelled a Filipino. I've never experienced a Filipino with a bad odor, body odor. They always smell of freshly done laundry. Fresh. I've lived with them. हाँ, जब वो पकाते हैं तो वो जो भी पकाते हैं, अल्लाह, आप खड़े नहीं हो सकते। I've shared a villa with them, but themselves super awesome. बहुत हाइजीनिक लोग हैं। I think ये और हाइजीन जो है ना, मोरक्को से लेके ईरान तक है, बहुत साफ सुथरे। टर्की में आप देख लीजिए यार, टर्की में जो लोग सुन रहे हैं यार, कभी टर्की जब भी जाओ ना, कभी शेव करवाना हो, इतना वो प्रोडक्ट तुम पे लगाएगा ना। अच्छा, पहले तो वो उसको उस तरह को आग ही लगा देता ना, अल्कोहल लगा के फुल आग की ब्लेज ही आ जाती है, पर इतने हाइजीनिक तरीके से करते हैं यार, सवाल मजा आ जाता है। सो यू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट ऑल द वे टू ईरान। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनहेरेंटली गंदा है, इनहेरेंटली लोग ही गंदे हैं। इसलिए जब दिखता गंदा है तो वो साइकोलॉजी, यू आर व्हाट यू सी ना, तो आपको गंद दिखता है, आपके जहनों में भी गंद आता है, आपको हर चीज गंदी लगती है, राइट। कभी सफाई देखी नहीं है, जब शहर की सफाई नहीं देखी, आंखों में सफाई नहीं हुई, तो किरदार में भी सफाई नहीं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये सब कोरिलेशन होती है। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ, जो शहर समंदर को खुलते हैं वहाँ के लोग ब्रॉड माइंडेड होते हैं, क्योंकि साल हर साल से, सेंचुरी से वहाँ पे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट मजहब, डिफरेंट जबान वाले, डिफरेंट रंगो नस्ल के लोग आते रहे हैं, तो वो शहर ओपन होते हैं, सबको वेलकम करते हैं। इसीलिए आपको उन शहरों में सबसे ज्यादा खाने भी मिलेंगे, जैसे कराची, हर किस्म का खाना, बस में छोड़ो 17 लैंग्वेजेस सुनने को मिलती हैं। वेराज जहाँ पे चारों तरफ पहाड़ होंगे, चूंकि नजर कभी, अच्छा इसकी वजह यह है कि समंदर ताहद्दे निगाह दिखता है, समंदर की वसत, उसकी डेप्थ इन द सेंस के डेप्थ ऑफ विजन, नॉट डेप्थ ऑफ समंदर इटसेल्फ, तो वो आपकी वसत, जहनी वसत भी बढ़ाती है। यूर ओपन, मोर ओपन, प्रोन टू बी ओपन।
आप ये चीज अमेरिका में अप्लाई कर ले। कैलिफोर्निया में हार्वी मिल्क ने गे राइट्स के लिए लड़ाई की 80s में एंड देन दे सक्सीडेड, राइट। बट उसी अमेरिका में वही हॉलीवुड वाला, वही नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, आर्कनसा में ये बातें करके दिखा दो, अलाबामा में ये बातें करके। कल मैं एक ऊबर में था, उफ क्या रेसिस्ट और होमोफोबिक आदमी था वो। एनीवे, तो है तो वही अमेरिका, लेकिन क्या बयाबान और पहाड़, करख्तगी, ये आपके मिजाज में करख्तगी लाती है। अब आप अफगानिस्तान देख लें, समझ रहे हैं, चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो बहन आपको मैं ये मशवरा दूंगा। अब एक और चीज़ यार मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ना अब ये ज़रा कंसर्न होने लगा है कि मैं मशवरा दे देता हूँ, अब कोई भी स्टेप ले ले और अगले को पता चले कि इसकी वजह से स्टेप लिया गया, तो भाई मेरी भी लाइफ इन डेंजर हो सकती है। मुफ्तियाने कराम भरे पड़े हैं, हर गली मोहल्ले कोने में हैं, वहाँ पे जाके पूछ लें कि क्या करना चाहिए। मैं तो नहीं रह सकता भाई किसी ऐसे इंसान के साथ, अगर मैं अपनी बात करूँ। बाकी आप बेहतर जानती हैं, फैमिली आपकी नहीं हेल्प कर रही, फैमिली समझती है बस हमारा काम शादी कराना था, हमारा काम हो गया है, आ गई आपकी किस्मत, तो अल्लाह पूछेगा ऐसे माँ बाप को। बाकी ये कि आप किसी से फतवा शतवा निकलवाएं इस मामले में, अल्लाह बेहतर करे आपके लिए। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट ईमेल सेज लिविंग विद अ Jew. Dear Mr. Akram, hopefully you're doing good. I met you in Karachi. I moved to Germany for studies. Here, during the studies, student can live in a shared apartment. Wohngemeinschaft, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, German word, which are cheap, in which we have separate rooms but combined common area and kitchen. Here, randomly, I am living with a Jew guy. He is not following kosher. He eats and drinks everything like Christians. He is also funny, caring, and prefer to live clean. I enjoy Jewish meals, and also he enjoys Pakistani desi meals. I was concerned about a thing that he served in the Israeli army, which is necessary for the citizens. So I assume he's a pro-Zionist. Even we spend quality time together, but still I'm unable to fully trust him. Even he also don't fully trust me. Please give me some tips how to live with him, or should I live somewhere else? That's वेरी इनोसेंट क्वेश्चन। ये आपके सवाल में ही आपका जवाब है। एक साहब हैं भाई जर्मनी, मुझसे मिले हैं, कह रहे हैं भाई मेरा नाम नहीं लीजिएगा। वो जर्मनी में रहते हैं, अपार्टमेंट शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं, जहाँ पे कमरे अलग होते हैं लेकिन कॉमन एरिया एक होता है, जिस तरह के विला में मैं रहता था। और वहाँ पे एक जू हैं, और जू जो हैं सब कुछ खा पी लेते हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये कि वो आर्मी में उन्होंने सर्व किया तो दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। देखें, वो जो आपने बोला ना, आपके सवाल में जवाब है कि वहाँ पे इसराइल में सबके लिए लाजिम है आर्मी में सर्व करना 2 साल के लिए मैंडेटरी होता है, और ये बहुत सारे मुल्कों में होता है। अमेरिका में भी होता था, अमेरिका में ड्राफ्टिंग सबके लिए सब करते हैं। वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, जिस एल्विस प्रेस्ले वो स्टेशन इन जर्मनी, बिकॉज जर्मनी आधा अमेरिका के पास था, आधा रशिया के पास था। और मोहम्मद अली वॉज आस्क्ड टू बी ड्राफ्टेड फॉर द वियतनाम वॉर, ही रिफ्यूज, जिसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था। जेल जाना पड़ा था, या ही हैड टू गिव अवे हिज टाइटल्स, वन ऑफ दोस थिंग्स। आई थिंक ही हैड टू गिव अवे हिज टाइटल्स, नॉट द जेल, सॉरी अबाउट दैट। सो ये होता है। अब जस्ट बिकॉज उनके मुल्क में एक चीज मैंडेटरी है, दैट डजंट मीन कि सबका दिल होता है। अब वो प्रो ज़ायनिस्ट हैं या नहीं है ये मुझे नहीं पता, बट ऑब्वियसली आप एक मुल्क में रहते हैं, तो आप हर किस्म की सोच वाले लोग। अब पाकिस्तान में अगर आप वैसे जूम आउट करके देखें तो आपको लगेगा सारे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं, बट मैं तो नहीं हूँ, आप तो नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं है, लाखों करोड़ों लोग नहीं है, मगर वो एक बना हुआ है कि यार सारे ही ऐसे होंगे। तो जस्ट बिकॉज वो उस जगह रहता है और उसको एक सर्टेन ड्यूटीज करनी थी बिकॉज ऑफ द लॉ, तो दैट डजंट मीन कि वो बिल्कुल ही प्रो होगा। हो भी सकता है, या बहुत सारे होते नहीं भी होते, बहुत सारे वहीं के होते हैं, बट दे आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर पीस, दे आर पीस एक्टिविस्ट। बहुत सारे प्रो ज़ायनिस्ट नहीं होते, दे आर जस्ट बोर्न इन इसराइल, बट उनका जैसे कि इसराइलियों का ये मानना है उन्हीं की किताबों के लिहाज से, दे वर नेवर सपोज टू हैव देयर ओन लैंड। और यही तो झगड़ा है। तो जो दूसरे ऑर्थोडॉक्स जूस होते हैं, खासतौर पे जो रशिया में या ईस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं, वो तो इनसे लड़ते हैं कि ये ज़ायनिस्ट स्टेट है और ये बिब्लिकली इट्स नॉट अलाउड, और ये जुल्म कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग अगेंस्ट द बुक्स। वो एक तोड़ मरोड़ के उन्होंने एक बनाया हुआ है। सो ही कुड बी एनीथिंग। अब इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। ट्रस्ट की बात है तो चिल करें यार, मतलब
इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो गैर ज़रूरी चीज़ें वो ना शेयर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, वो आपको कुछ करेगा नहीं यार। वो देयर इज नो वॉर पर से हैपनिंग बिटवीन इसराइल एंड पाकिस्तान। क्या कहीं हो रही है? नहीं हो रही ना, कुछ भी नहीं हो रहा। सो आई डोंट थिंक, और आपके पास देने को हो गई क्या? आप ऐसा क्या ही बता दोगे उसको जो आप डर रहे हो, और वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। ट्रस्ट ना करने की बुनियादी वजह यही है कि हम बहुत दूर हैं। दूर इन द सेंस कि हमें बस बोल दिया कि इससे बात नहीं करनी तो नहीं करनी। अब इसमें एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई पैगंबरों की ज़मीन है, वो हज़रत इब्राहिम की ज़मीन है, हज़रत सुलेमान की ज़मीन है, इतने अंबिया उस सरजमीन पे गुजरे, किबला अव्वल वहाँ है। मैं बतौर मुसलमान, मुझे स्टेट ऑफ पाकिस्तान कौन होती है मुझे ये बोलने वाली कि भाई तुम यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते? आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं स्टेट को चैलेंज नहीं कर रहा, एक बात कह रहा हूँ। स्टेट ने डिसाइड किया ना। अब स्टेट ने डिसाइड क्यों किया, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमें फ़लस्तीन का इशू इसलिए इशू लगता है क्योंकि हम उसको इशू मानेंगे तभी हम कश्मीर का भी कॉज हम हमारे पास एक वो रहेगा कि यार इफ़ वी डिसाइड टू एक्सेप्ट इसराइल के हाँ जी फ़लस्तीन का इशू नहीं है और वो सॉल्व है, तो फिर हमारे पास कोई मुद्दा नहीं रहता कश्मीर का इशू का। फिर तो इंडिया बोलेगा भाई जब वहाँ मान रहा है तो यहाँ भी मान। अब चूंकि हमें यहाँ नहीं मानना इसलिए हम वहाँ भी नहीं मानते। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सारा झगड़ा ये, वरना तो टर्की भी मानता है। टर्की एयरपोर्ट, अब तो माशाल्लाह बड़े पाकिस्तानी ट्रैवल भी करने लगे हैं। अब तो आप माशाल्लाह जाते हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, जो बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी होती हैं जी, फ्लाइट जो है डैलस से आ रही है, फलानी जा रही है, इधर तेल अवीव भी होता है, इतने जूस घूम रहे होते हैं। अब तो दुबई में भी आने लग गए हैं, तो सब ओके चल ही रहा है। और प्रिटी सून सऊदी भी कर देगा भाई, जिस हिसाब से जिस स्पीड से वो जा रहा है। क्योंकि यार आगे को एग्जिस्ट करना है और ऑयल ख़त्म हो रहा है, ऑयल डिपेंडेंसी भी ख़त्म हो रही है, तो अब नेशन ऐसे ही आगे चलेंगे। इनफैक्ट दुबई में दे आर वर्किंग ऑन द एजेंडा ऑफ एक्सपोर्टिंग राइस। कहाँ दुनिया का इतना राइस इंडिया और पाकिस्तान से जो बासमती है दुबई जाता था, अब दुबई इज़ वर्किंग विद इसराइल, जो इसराइल का एक है ना वन ड्रॉप मोर क्रॉप, जो कि मोदी ने भी अभी नारा लगाया। अब वो टेक्नोलॉजी ले रहे हैं कि सहरा में, इसराइल क्या है, सहरा है ना, उन्होंने सहरा में इतनी फूड काश कर लिया, एग्रीकल्चर इतना सॉलिड कर लिया ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करके और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके। किताबें तो पढ़े ज़रा, दुश्मन को जाने तो सही, अरे देखे तो सही, बैठे तो सही, बात तो करें, पता तो करें वो कर क्या रहे हैं, कहाँ पहुँच गए हैं। आज ही हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ऑक्सफोर्ड में होते हैं, वो एक बैंक में उनकी नौकरी लगी और बहुत हाई लेवल की चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता वो क्या करते हैं। इंग्लैंड में वो 3 लोग हैं, सारा हेडक्वार्टर उस बहुत बड़े बैंक का इसराइल में, और वो सिक्योर टेक के ऊपर ही बैठे हुए हैं, मतलब उनका काम ही साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और वो एक बहुत बड़े बैंक में माशाल्लाह हायर हुए हैं, और वो सारा साइबर सिक्योरिटी का काम इसराइल में हो रहा है। अगली जंग कंप्यूटर पे मेरे भाई, कंप्यूटर पे है। तो इनको जानो, बैठो, सोचो समझो, दुश्मन किस, अगर आप दुश्मन मानते हो तो जानो तो सही वो सोचता किस तरह है, उसकी आदतें क्या हैं, उसको मैं कैसे वर्गला सकता हूँ। अब जैसे वो कहते हैं ना जी मुसलमान को शराब या औरत दे दो फौरन फिसलता है, दैट मीन्स दे फिगर्ड दैट आउट अबाउट अस। यहूदी कैसे फिसलेगा? पैसे पे। और कैसे फिसलेगा? सोचे ना, अरे मिलोगे तो जानोगे ना। तो आतिफ ने भी बोला है जुड़ोगे तो जानोगे। एनीवे, तो दुबई इज वर्किंग ऑन दैट एग्रीकल्चरल प्रोग्राम। दे विल बी एक्सपोर्टिंग, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट बीइंग सफिशिएंट इनफ और सेल्फ सस्टेनेबल। एक्सपोर्टिंग। किधर बैठे हो भाई? हमारा तो आधा 1/3 मुल्क पानी में डूबा हुआ है, अगले साल तो फसल ही नहीं है, और इस साल बाय द वे गैस नहीं है। पिछले साल भी अगस्त में मेरे पास रिपोर्ट आ गई थी, मैंने नहीं बताई, फिर आप बोलते हो मायूसी फैला रहे हो, और वही हुआ, नहीं आई थी गैस। ठीक है, और इस साल तो है ही नहीं गैस, भूल ही जाओ। ये मैं अभी से बता रहा हूँ, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। ये बनाया यार हमने 70 साल बाद। सो दे आर वर्किंग ऑन दैट। हाँ, तो हम इसलिए नहीं मानते कि भाई हमारा जो मुद्दा कश्मीर पे है वो वीक हो जाता है, दैट्स द ओनली थिंग। अदरवाइज देखो, इस्लाम बड़ा है या पाकिस्तान बड़ा है, आप मुझे बता दें। ठीक है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम बना, इस्लाम तो पाकिस्तान के नाम पे नहीं बना ना, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, तो इस्लाम बड़ा हुआ। और उस इस्लाम का पहला किबला अव्वल मस्जिद अक्सा है। तो मैं बहैसियत मुसलमान, मेरी तो ख्वाहिश होगी ना यार, जिन सरजमीनों पे
पैगंबर चले हैं, उन्होंने अपने पैगामात दिए हैं, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, यू नेम इट, पूरी भाई सारा जो बिब्लिकल हिस्ट्री है वो उस सरजमीन की निकली हुई है भाई। तो मुझे शहबाज शरीफ क्यों मना करेगा कि तू नमाज नहीं पढ़ सकता वहाँ पे? कौन होता है वो? आप समझ रहे मेरी बात? मगर किया हुआ है स्ट्रेटेजिक मामला, और ये आने वाले वक्तों में सॉल्व हो जाएंगे। मैंने इसे सॉल्व आई मीन कि यार जब सऊदी बोलेगा ना यार हमने भी मान लिया बेटा, अब तुम भी मानो, वरना ये 9 लाख रखे हुए रियाद में, जद्दा में, इधर उधर, ये वापस लो, तो आपको मानना पड़ेगा। फिर आप जितनी रैलियां वैलियां निकाल लो, 2 डंडे पड़ेंगे, सब सही हो जाएंगे। अभी मसला ये है, आई टेल यू व्हाट, अभी बहुत न्यूज भी आ रही है कि यार डेलीगेशन गया हुआ है पाकिस्तान का, फिर आसी तरदीद आती है, नहीं जी वो तो पाकिस्तानी है नहीं, वो तो एक्स पाकिस्तानी है जो कि अब अमेरिकन पासपोर्ट पे हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट पे हैं। व्हाई आर दे गोइंग? ये बैकडोर चल रहा है बड़े अरसे से भाई। हमें देखो उनसे टेक्नोलॉजी भी लेनी है, हमें उनसे वेपन्स भी लेने हैं, हमें उनसे और सारी चीज़ें भी लेनी है भाई। जो बनाता है वो उनसे लेनी पड़ेगी ना। साइबर सिक्योरिटी का बड़ा मामला है वहाँ पे। तो मसला ये है, नोबडी वांट्स टू ओन इट। इमरान खान भी नहीं चाहेगा कि वो ओन करे कि हाँ जी हम मानते हैं, और कल को आधा मौलवी, आधा क्या पूरा ही सड़क पे आ जाए। ना ये शहबाज शरीफ चाहेगा, ना ये मिलिट्री चाहेगी। तो ये बस ये है कि ये कड़वी गोली निकलेगा कौन, इस पे मामला फंसा हुआ है, वरना मामला ओके हैं। तो भाई दुबई तक बात आ गई है यार। अब टर्की ने तो पहले, टर्की तो हमारे अब्बू हैं वैसे भी, वो उन्होंने मान लिया, तो फिर खैर ये आगे की डिबेट है यार, मेरा इस पर क्या है ओपिनियन। तो भाई रहो साथ, प्यार से खाओ पियो, उसको अपने बिरयानी शिरयानी खिलाओ, उसको दिल दादा करो, फैन करो। और अगर आप ये इसलिए आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी है बिकॉज आप एक दूसरे को जानते नहीं, चिल करें यार, प्यार मोहब्बत से रहें। उसको भी बनाने वाला अल्लाह ताला ही है, अल्लाह की मखलूक ही है ना। ठीक है, वो अगर नहीं मानता वो उसका फॉल्ट है, लेकिन अल्लाह का तो फॉल्ट नहीं है ना, अल्लाह ने तो उसको बना के भेजा। अब आपका ये काम है कि आप उसको अपने हुस्न अखलाक से बावर कराएं कि पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं। यू आर दी एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। हम लोग सब जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं, वो हमें देख के डिटरमिन करेंगे यार ये 24 करोड़ ऐसे ही होते हैं। अब हम जो हरकतें करते हैं दुनिया भर में, तो लोगों ने हमारा क्या इमेज बनाया हुआ है। दुबई में जब मैं स्टैंड अप करता था तो वहाँ पे हर ब्रिटिश भी थे, ऑस्ट्रेलियन भी थे, इंडियन भी करते थे, सब करते थे, सबके स्टेरियोटाइप्स बने हुए थे, और वो इट वाज ओके, चलता था। रसल पीटर वाला स्टाइल कॉमेडी चलती थी, बार्स में हम लोग करते थे, और शराब बिकती थी वहाँ पे। एनीवे, तो इंडियंस का स्टेरियोटाइप था कि ये आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, और हमारा स्टेरियोटाइप था कि ये बदबू वाले टैक्सी वाले होते हैं, इनसे बदबू आती है। अभी पिछले एपिसोड में भी हाइजीन की बात हो रही थी ना, ये हमारा स्टेरियोटाइप है। तो हमें अपना स्टेरियोटाइप चेंज करना है, और वो तभी होगा जब आप जैसे लोग जिनके पास एक्सेस है इन लोगों को मुतासिर करने का, तो कीजिए। ये आपके लिए मौका है, और ये आपके मुल्क की खिदमत है, राइट। कल को वो 4 लोगों में बैठेगा तो तारीफ करेगा, नहीं जब 4 लोग बोलेंगे पाकिस्तानी दहशतगर्द, पाकिस्तानी करप्ट, पाकिस्तानी चोर, पाकिस्तानी ये, वो बोलेगा नो, सारे ऐसे नहीं है। आई यूज्ड टू लिव विद वन इन जर्मनी, और वो ऐसा था, और उसके दोस्त भी इतने अच्छे थे, ये भी था। तो यू विल बिकम एन एम्बेसडर। अब ये आपका काम है, तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें। दूर दूर रहेंगे तो फिर डिस्टेंस ओनली क्रिएट्स मोर हेट्रेड, तो वो नहीं करना। मैं भी नहीं कह रहा बगलगीर हो जाए अपने उसमें रह के, लेकिन ये कि बी ए गुड एम्बेसडर ऑफ आर्ट। ठीक है, चलें, ख्याल रखें। ऑलराइट जी, दिस नेक्स्ट वन सेज एडवाइस नीडेड ऑन चॉइस ऑन डिग्री ओवर करियर। बेटा डिग्री होगी तो करियर होगा ना। अस्सलाम वालेकुम सर, आई लेफ्ट माई स्टडी आफ्टर डूइंग मैट्रिक। अल्लाह के बंदे, तुझे खुदा के लिए कल को तू काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएगा। At the age of 16 and started doing freelance graphic designing and later on website development thanks to online learning, and since then I am freelancing, and later around 2019 I got an offer in Dubai and then started a job in Dubai, and alhamdulillah I got everything. But now the thing is I always get taunted and downgraded by the graduate people, and even my parents get taunted over this, that I don't have a degree and I get considered as uneducated so many people in Pakistan, uneducated by so many people in Pakistan. Now the thing is, I recently got an offer from the UK for a job there due to my freelance work, and I'm confused now whether I should complete my studies and get graduated, or should I move to the UK. My parents are very supportive on this matter, but now I'm really confused, so I will really appreciate if you can feature this question and provide the advice. I've been watching your videos for a while and you're doing a great job. Thank you. अच्छा यार, ये बहुत तेज़ी से ये जो वायरस फैला है ना पाकिस्तान में, जितनी डिग्रियां बकवास होती हैं इनको करना छोड़ दो। ये इट्स अ ह्यूज डिसर्विस, और इसके आफ्टर इफेक्ट देखो।
अच्छा, बोलने वाले क्या बोलते हैं जी, ये डिग्री बेकार है, ये लो मेरा कोर्स ले लो। अबे तो तूने जो कोर्स बनाया है, उस कोर्स के पीछे जो सारी स्टडीज हैं वो किसी डिग्री वाले ने तो बनाई है। अगर मैं किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स बेच रहा हूं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग इजाद करने वाला, बनाने वाला, एडोबे का चैंपियन, वो डिग्री होल्डर ही तो था। असल में ये आपको कह रहे कि तुमने इजाद करने वाले तो तुम कभी बन नहीं सकते, तो वहां तक तो जाना नहीं, बस किसी की प्लेट से जो गिर रहा है वो खा लो। अरे मेरे भाई, तू आज बात सुनो मेरे बेटे, आप आज ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो ना, अभी 3 साल में एआई इतना हरामी हो जाएगा, जो कि अभी हो चुका है। बहुत सारी अब तो फिल्म मेकिंग कर रहा है यार। देखो मेरी बात सुनो, एक इतना सा ड्रोन बना है, उसने हेलीकॉप्टर का पायलट और कैमरामैन दोनों की जॉब खा गया। अब वो ड्रोन FPV 1000 दिरहम का मिल जाता है। ऐसा ही है, ये सब खा जाएंगे टेक्नोलॉजी, फिर क्या करोगे। स्किल अच्छी चीज है, मैं खुद इस बात का दिल दादा हूं कि स्किल्स पे ही फोकस करें, लेकिन भाई डिग्री बिल्कुल करें। डिग्री आपको स्ट्रक्चर सिखाती है, आपको लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना सिखाती है, आपको ये सिखाती है इंटरमिंगल होना। देखो क्लास में, यूनिवर्सिटी में हर किस्म का लड़का, हर किस्म की लड़की होती है। यू गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर, हाउ दे बिहेव। हर किस्म का आपको एक्सपोजर मिलता है। और अगर यूके जा रहे हो तो यूके जाके डिग्री में इनरोल हो जाओ, कोई वीकेंड वाला कोर्स ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस तरह नहीं करो यार। मैट्रिक, कल को यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे। मैं खुद, देखो ये होता तब है, ये इस वक्त मेरे लिए कहना आसान है, बिकॉज आई एम रिलेटिवली मेकिंग गुड मनी, तो मेरे लिए पेट भरा हुआ है, तो मैं तो बड़े आराम से कह सकता हूँ ये। अगर मैं अपने आप को 20 साल पहले देखूं तो मैंने क्या किया था। देखो मेरे पास अच्छी एडवाइस नहीं थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने इंटर करके मैं रेस्टोरेंट में जॉब शुरू कर दी, क्योंकि 8 महीने बाद रिजल्ट आना था, तो मैंने जॉब शुरू कर दी। और जब पैसे आने लगे तो फिर हर चीज़ नॉन सीरियस लगने लगी। फिर उसके बाद मैंने BCS करने की कोशिश की, क्योंकि सब ने बोला था ये अच्छा होता है, तो पता ही नहीं था ना, जो सब कर रहे हैं मैंने भी वही करना है। मुझे आई ही नहीं प्रोग्रामिंग, 1 साल ज़ाया किया DJ साइंस कॉलेज में। दैट वाज द फर्स्ट BCS प्रोग्राम, और मैं DJ से कर रहा था और गोगलू नेशनल कॉलेज से कर रहा था, और हमारा एग्जाम कराची यूनिवर्सिटी में होता था। एंड दैट्स वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज गोगलू अपने ग्रुप का मस्ती वाला था और मैं अपने ग्रुप का कॉमेडियन था। सो वी हंग आउट एंड लाइक वी डग ईच अदर के, लाइक हाँ यार ये काम कर रखे। और आज मैं उसी के घर पे बैठ के अमेरिका में ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसकी बड़ी फनी स्टोरी, फनी क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है, शेयर करूंगा किसी और वीडियो में। मैंने वो फिर छोड़ दी, फिर ज़ाहिर है मैं ट्रांसक्रिप्शन करने लगा, मुझे अच्छे पैसे मिलने लगे। मैं 2004 में 20,000 रुपये महीना कमा रहा था। लोग आज भी नहीं कमाते 20,000, टीचर्स आज भी 13,000 14,000 हज़ार कमाते। मैं 2004 में 18 साल पहले आई वॉज मेकिंग दैट काइंड ऑफ मनी। सो आई वॉज लाइक, क्या मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की। फिर मैंने यही सोचा, ओबामा नया नया आया था और ओबामा ने कहा था कि यू नेवर नो व्हाट योर लाइफ माइट टर्न इनटू, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। और फिर उसी ज़माने में मुशर्रफ ने रूल रखा था कि ग्रेजुएट होना चाहिए अगर आपने इलेक्शन लड़ना है। मैंने सोचा यार मैं आज गरीब हूँ, ज़रूरी थोड़ी मैं सारी ज़िंदगी रहूँगा। और ये मेरा हमेशा से ईमान था कि ये तो स्पीड बम्प है, ये गुर्बत, दैट्स अ स्पीड बम्प इन माई लाइफ मैन। आई एम मेंट टू डू बिगर थिंग्स इन लाइफ एंड आई एम गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मेरा हमेशा से, मैं अंदर से ना ऐसे ही चौड़ा था कि यार इनको पता ही नहीं, पुलिस पकड़ ली है, तो मैं हंसता था कि इनको पता ही नहीं उन्होंने पकड़ा किसको है। बाइक वालों को तंग करते हैं, साइड पे खड़े हो, मुंह सूंघ रहे आके, 3rd क्लास हरकतें। तो मैं तो हमेशा से अंदर से चौड़ा था, और वो चौड़ापन मुझे यहाँ तक ले आया, राइट। देन आई डिसाइड कि नहीं यार मुझे डिग्री करनी चाहिए, और मैंने डिग्री कर ली। 1 रात पहले पढ़ के की, लेकिन कर ली, ग्रेजुएट हूँ मैं। फिर मैंने MBA में इनरोल कर लिया, और फिर MBA साथ में 6 जॉब्स कर रहा था, तो वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। प्लस फाइनेंस मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, इवन दो इट वाज मार्केटिंग, बट फाइनेंस के भी होते हैं ना। बट ये कि पॉइंट बीइंग मैंने कर ली, साथ में स्किल पे भी काम करता रहा। अब दिस इज एन एक्सीडेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। टू दिस डे आई एम एन एक्सट्रीमली शाय पर्सन। ये मैं अकेला बैठा हूँ इसलिए बड़ा बात कर रहा हूँ। ये अगर भरा कमरा हो, मैं कोने पे खड़ा होता हूँ। जो लोग मुझसे मिले दे विल एग्री, और वो नीचे लिखेंगे भी। पूछ लें आप किसी भी यूट्यूबर फ्रेंड से, मैं ऐसा ही हूँ। दिस इज जस्ट एन एक्सीडेंट। ये सबके साथ नहीं हो सकता भाई, और नहीं होता है। तो मुझे देख के कि यार चूंकि आपने भी डिग्री नहीं की, कोई खास बस BA इकोनॉमिक्स किया, तो मैं भी फिर यही कर लेता हूँ, शायद मैं भी ये कर। नहीं यार, इट्स वेरी सब्जेक्टिव मैटर, और सबकी ज़िंदगी डिफरेंट है। तो भाई ये जो कोर्स बेचने वाले कहते हैं कि डिग्री ना करो, तो वो बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि हाँ, पाकिस्तान की जो डिग्री है ना,
या पाकिस्तानी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाया जाता है, यहाँ तक मैं बात मानता हूँ कि वो बहुत ऑब्सोलीट चीज़ें पढ़ाते हैं। इस पर तो मैंने 1000 वीडियोस बनाई हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप यू गिव इट अवे। देखो यार, आज आप यहाँ हो, कल को आपको बाहर की अपॉर्चुनिटी है पढ़ने की। अब आप मैट्रिक वाला लेके जाओगे, बोलेंगे भाई मैट्रिक, हमें तो 4 साल की ग्रेजुएशन भी चाहिए, 16 साल का होगा तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड, देन वी कैन गिव यू एनरोल यू इन अ बैचलर्स और इलेक्टिव और मास्टर्स प्रोग्राम। तो ये पढ़ाई छोड़ के बैठे हुए, मतलब यार गरीब मुल्क के नौजवानों का एटीट्यूड देखो, पढ़ना नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे, स्किल कर लेंगे, मैकेनिक बन जाएंगे। नो डिसरिस्पेक्ट, कोई मैकेनिक बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप एक थ्रेशोल्ड में आके फंस जाते हो, आप गुर्बत के साइकिल से बाहर ही नहीं निकल पाओगे अगर आप वो चूज करोगे तो, राइट। तो भाई डिग्री करे, यू नेवर नो कल जिंदगी आपको कहाँ ले जाए। कल को हालात पाकिस्तान में, अब देखो यार माहौलियाती हालात, आज सुबह आई कॉल्ड माई मॉम, मैं उनको ज़रा ये मोहल्ला दिखाना था उनको ना, वो फैमिली हाउस, हम फुल हाउस हम देखते थे बचपन में, तो उनको ना ये नेबरहुड्स बड़े पसंद है अमेरिका के, कभी आई नहीं है वो, तो उनको मैं वीडियो में दिखा रहा था। फिर वही रिवायती सवाल, मौसम कैसे, कह रही है सख्त लू चल रही है और गर्मी है और पूरा दिन हमने एसी चलाया। अच्छा, एक तो मेरी माँ बेचारी मिडिल क्लास औरत ना, वो बता देती कि बेटा सारा दिन एसी चला है। मैं कहता हूँ भाई 24 घंटे चलाएं, मैं क्यों झग मार रहा फिर रहा हूँ, आपकी कंफर्ट के लिए ही तो। और मैं सबको आपको ये कहता हूँ यार, वालिदैन को ना इस उम्र में टॉप नॉच कंफर्ट दो, मतलब ये गोल बनाओ कि मेरे माँ बाप कभी गर्मी में ना बैठे, जनरेटर हो, यूपीएस हो, एसी हो, और कभी सिविल जिना अस्पताल के चक्कर ना लगे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह दुश्मन के भी माँ बाप को वहाँ ना भेजे, प्राइवेट कराओ, इस काबिल हो जाओ। इसलिए मैं कहता हूँ लगे रहो, ठीक है। तो वो कह रही है कि जी सख्त लू चल रही है और पूरा दिन एसी चला, और मैं डेट देख रहा हूँ यार, आज 9 अक्टूबर है, अक्टूबर। तो भाई माहौलियाती चेंजेस इतनी तेजी से हो रही है पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ काम तो कोई होता नहीं है। अच्छा, पैदा किया हुआ सब अमेरिका का है। ह्यूस्टन में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं देखी, हर घर में जितने लोगों से ज़्यादा गाड़ी हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, 6-6 हज़ार सीसी, 4-4 हज़ार सीसी। एनीवे, इनका क्या हम भुगत रहे हैं। सैलाब आपके सामने, ये दिस इज़, अल्लाह माफ़ करे, बट दिस इज़ ओनली बिगिनिंग, और ये हर साल होगा, और हर साल पहले से बुरा होगा, क्योंकि पहले जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तो बह गया, अब तो कुछ भी नहीं होगा। और अक्टूबर में लू चल रही है, सर्दी होती है तो कितनी होती है, तो हुज टू से कि कल को पाकिस्तान जो कहते हैं ना रहने के काबिल ना हो, मौसम ही ऐसा हो जाए कि इंसान रह ही ना पाए, मौसम ऐसा इतना शदीद गर्म और इतना शदीद सर्द हो जाए कि रहने के काबिल ना हो, फिर क्या करोगे, फिर बाहर का रास्ता कहाँ से ढूंढोगे। तो भाई ये डिग्री विग्री जो है, ये कहीं ना कहीं रास्ता निकल ही आता है इनका। मैं ये नहीं कह रहा कि इन पे फुली रिलाई करो, अपना साइड पे चीज़ें देखते रहो, वो ऑब्सोलीट पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन अभी तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है। मैट्रिक करके आओगे इंग्लैंड मुंह भी नहीं लगाएगा, ठीक है भाई, वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं हमें स्किल चाहिए, लेकिन यार वो फिर स्किल लेवल भी ऐसे स्कूल और कॉलेजेस के, अभी वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं जी मार्क ज़करबर्ग भी तो ड्रॉप आउट है, अबे हार्वर्ड का ड्रॉप आउट है, इकरा का नहीं है, ये भी तो देखो। तो जो ये कहते हैं ना गूगल वाले कि नहीं हमें सिर्फ स्किल चाहिए, अबे तो वो स्किल भी किसका मांग रहे हैं, किस लेवल का मांग रहे हैं, ये भी तो देखो। हाजी सलामुद्दीन स्कूल के स्किल का क्या काम है यहाँ पे सिलिकॉन वैली में, तो अकल लगाओ थोड़ी, दूसरे की देखा देखी जैसे उसकी चल रही चलो मेरी भी ऐसी चल जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये किसी के कोर्सेज के चक्कर में अपनी डिग्रियों को लात ना मारो, जैसी भी है HEC की डिग्री मानी जाती है दुनिया भर में, इसीलिए उसकी वो स्टैम्प करवाते हैं, पूरी दुनिया में रिकग्नाइज होती है यार, कुछ तो इज्जत होती है। ये मैट्रिक इंटर करके रुल जाओगे, अबे MBA रुल रहे हैं, इस पे हवाई रोजी पे ना लगे रहो कि जी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ, 3 साल बाद रोबोट कर रहा होगा, फिर क्या करेगा मुझे बताओ, फिर क्या करो। तो भाई खुदा के वास्ते अपने साथ ये जुल्म ना करें, जैसे भी हो रही है रगड़ रगड़ के खींच के डिग्री जरूर करें, कोई ना कोई कुछ भी करें, लेकिन करें, दूसरों की बातों में ना आए। अगला जो है करोड़पति अरबपति तो खैर नहीं, चलो करोड़पति है, वो आपको कह रहे सब बेकार है, मैंने ये चीजें बेची थी, मैं हो गया। अबे तो भाई तेरे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होंगे ना, जरूरी थोड़ी वो मेरे लिए भी वर्क करें। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई जरूर किया जा सकता है। अब जैसे भाई दुनिया भर में गेम शो बड़े चलते हैं, मैंने भी चलाया, मेरा चला ही नहीं, ठीक है ना। अब मैंने ये देखा बोला यार सबके चलते मेरे भी चलेंगे, नहीं, सबकी सब्जेक्टिव बैटल्स होती हैं, आपकी रेस बिल्कुल डिफरेंट है, सब एक रेस में नहीं है। हमें ना, हम समझते सारे एक ही रेस के घोड़े हैं, बस जो आगे निकल जाएगा, सबकी रेस अलग है यार। इसकी मिसाल जैसे फैसलाबाद का घंटाघर है ना, 8 रास्ते हैं, तो सबकी रेस अलग है। हाँ, मंजिल सबकी एक होगी कि यार हमें अमीर होना है, गुर्बत से निकलना है, स्टैब्लिश होना है, मंजिल एक है, मगर रास्ते सबके अलग हैं। किसी सड़क पे खड्डे बहुत होंगे, किसी में गटर का पानी खड़ा होगा, किसी में क्या होगा, किसी में क्या होगा, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। तो रास्ते अलग हैं, तो
किसी की वहाँ चल गया तो जरूरी थोड़ी आपका वहाँ भी चलेगा। ये इन चीज़ों से ज़रा बाहर आए, ये ज़रा सीरियस हो जाए। और ये क्रिमिनल हरकत है यार, मुझे तो हैरत होती है। कोई इसके खिलाफ ना कोई बोलता है ना कोई एक्शन लेता है। ये दिस इज क्रिम। आगे जिस मुल्क में 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, कैन यू फकिंग इमेजिन दैट? उसमें से भी जो जाते हैं वो क्या निकलते हैं आपके सामने, ऐसे निज़ाम में जो इतना पढ़ के भी इस किस्म का हम निकालते हैं, जो भी निकलता है रेजिड्यू निकलता है उस मुल्क को। और जो गरीब मुल्क है 1-1 बिलियन के लिए मांगते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में, उस मुल्क के 60% 30 साल से नीचे, उसको आप ये कह रहे हो कि जी घर बैठ जा, पढ़ाई नहीं कर, डिग्री नहीं कर, कुछ ये सीख ले वो सीख ले, घास काट ले, ये कर ले वो कर ले। मैं पागल वागल हो गए हो क्या? हद है यार। तो ये जुल्म अपने साथ ना करें, ना अपनी औलादों के साथ करें। डिग्री लें भाई, जैसे तैसे भी लें, ताकि कल को आपके पास कुछ तो हो हाथ में दिखाने को। ऐसे कोरे निकल गए तो फिर ये बावले नहीं है, ये आज भी यूनिवर्सिटियों पे खड़े हैं। ये इंग्लैंड खड़ा ही यूनिवर्सिटीज पे है भाई। इतनी इनरोलमेंट होती है पूरी दुनिया से। लोग पागल है जो पढ़ने आते हैं आज के दौर में भी। मेकर बनो ना, इमेजिनेटिव बनो। ये क्या यार कि भाई वो सत्तू का ठेला लगा लो इतने पैसे बन जाएंगे। अबे ये कोई लाइफ है यार? उधर ठेले पे ही खड़ा रहेगा फिर तो। अजीब चीज है यार। एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे ये थोड़ी, इसका मतलब ये थोड़ी एंटरप्रेन्योर बनना है तो भाई जी सब रद्द कर दो। वो भी एक तालीम है यार, उससे भी आप कुछ सीखते ही हो यार। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं होता यार। बहुत से लोग तो प्रेजेंटेशन जिंदगी में पहली बार यूनिवर्सिटी में देते हैं, तब उनको पता चलता है अच्छा पब्लिक स्पीकिंग भी कोई चीज़ होती है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसा भी नहीं है यार, सबको ऐसी अन्य वहाँ लगा दिया कि जी ये सब छोड़ दो, मेरा कोर्स ले लो। मेरा कोर्स किसने बनाया? वो किसी डिग्री वाले नहीं बनाया। हद। ऑलराइट, ख्याल रखो। हाँ जी, नेक्स्ट अप ये अभी एक ईमेल आई है 8 घंटे पहले, नज़र आ गई। वैसे तो मैं जो पिछली होती है मैं पिछले वाले फोल्डर्स में होता हूँ, लेकिन ये मुझे इंटरेस्टिंग लगी। इट सेज इश्यूज विद पाकिस्तानीज लुकिंग टू कम टू यूएस फॉर वर्क/स्टडी। हेलो मिस्टर जुनैद, होप यू आर डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग योर स्टे इन द यूएस। दिस क्वेश्चन इशू इज रिलेटेड टू द वीडियो यू पोस्टेड अबाउट बिल्डिंग ब्रिजेस। आज ही मैंने एक वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। लिटिल बिट अबाउट मी, आई ट्रांसफर्ड फ्रॉम IBA in 2018 and continued my CS degree from Illinois Institute of Technology. I recently graduated in December 2021 with bachelor's and master's in CS. With a lot of hard work and a bit of a luck, I ended up with a good software engineering job in my favorite city, Chicago. Issues. Number 1, I totally agree with you that the school universities do not put any effort in reaching out to their alumni for opportunities in the US. I registered myself as an alumni on the city school's website, where I added my name and details to help the students apply to the universities in the US. But I just got an acknowledgement email that they have my details on the file. The alumni website says that they have a great program where they arrange meetup sessions one-on-one with students, etc. But the schools don't consider this important and focus on getting better grades in OA level. Additionally, since I transferred from IBA, they don't consider me as a part of their university. I'm not able to register for their alumni network. If you can spread out the importance of school universities alumni network in your videos and how schools can achieve that, it would be great help for students in Pakistan looking for opportunities in the US. Number 2, I have a decent network on LinkedIn, and it is always great to see students and friends from Pakistan reaching out for opportunities in the US. There are a lot of issues in perspective of some students reaching out. Recently, someone connected with me and asked some questions for study opportunities. I scheduled a Zoom call to get to know them and more and discuss potential options. They did not really focus on their A-level exams and the grades were low. I asked them to wait a little and in the meantime prepare for SATs. Projects, do some foundational courses before applying to ensure better universities and less chances of visa rejection. I also created some documents and a plan for them. They never reached out again, and their focus was just to come to the US with minimal effort, of course. Another friend who has a bachelor's degree and decent work experience wanted to see opportunities in the US. I connected with them and asked to give GRE since their GPA is undergrad was below 3.0. They said they don't want to give GRE. यार ये बड़ा मसला है। कल भी मुझे परसों जो मीटअप में मैं था डैलस में, मुझे वो यही बता रहे थे कि वो बच्चे कह रहे हमने SAT नहीं देना, हम SATs नहीं देना चाह रहे। वो अभी ये भी कह रहे हैं GRE, एक GRE का भी था क्या, GRE नहीं देना मैंने। I don't want to give GRE since it can be exempted in some universities. He didn't listen to me and applied to universities that were having a ranking less than universities in Pakistan. Their visa got rejected because of this. They reached out to me again and I reiterated to give GRE and apply for a better school. They ignored and applied for visa again. The visa was again rejected.
देन यार ये जो हमारा है ना, हमें ज़्यादा पता है। आई डोंट नो यार, बहुत सारी फैमिलीज भी सुनती हैं, बट देयर इज अ टर्म इन पाकिस्तान चौक, हमारे दोस्त बोलते थे कि आगे भागते हैं हम लोग। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? इफ यू आर अ मैन यू आर रनिंग, यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ यू, राइट? मगर हम कहते हैं हम उससे भी आगे भागेंगे। तो ये जो हमारी है ना चौड़ापन, कि नहीं नहीं हमें ज्यादा पता है। एक बंदा अमेरिका में बैठा है, वो बता रहा है भाई ये तरीका है, वो कह रहा है नहीं मैं अपने तरीके से आऊंगा। आ जाओ भाई। These students need to understand that getting opportunities requires some effort. The universities have standardized tests to see if the students are hardworking or not, and if they are serious about their degrees. Additionally, it is important that if they reach out, they actually listen and implement or at least discuss what's the next step. Since we all have done this process and have some examples, we know what is right for the student to be successful. I'm not sure how to change the mindset of students applying to the US. Maybe your channel can help them understand the importance of hard work. Number 3, as soon as some students who come to the US initially, they connected with me. I tried helping them navigate the city and discuss what they should be doing to enjoy university life and preparing for internships. They just want some illegal job right away at 7-Eleven or a car wash. I know that students have spent a lot of money, but it was the decision they took, and I think they should use that investment to fully focus on their future and education instead of working 12 hours a day illegally. I myself took a loan of $50,000 in the US. I know that it is hard to fund school, but it is not the right way. Maybe they can settle and look for on-campus jobs where they can connect, study, and enjoy the university life as well. I hope that students understand and have a right focus when they come to the US, which is to study, explore, and look for opportunities that can make them successful. Thank you for dedicating time for students and guiding them with opportunities in the US and other parts of the world. I really enjoy listening to your channel. It is a time well spent when I am commuting. Please let me know if I can be of any help with the students and young professionals applying in the US. I'm more than happy to help. Thank you फॉर दिस ईमेल। काफ़ी लंबी थी। सो बेसिकली मैंने आज एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो ये थी कि मैं जब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी खासतौर पे वर्किंग प्रोफेशनल से मिलता हूँ, उनकी बहुत कोशिश होती है और बड़े अफसरदा होते हैं कि यार वी रियली वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, बट पाकिस्तान में अगर बच्चों से रब्ता होता है वो सीरियस नहीं होते, जैसे आपने अभी इस ईमेल में सुना। या फिर जो उनके जहाँ से वो पढ़े होते हैं बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, वो कनेक्टेड नहीं रहते या इतना ध्यान नहीं देते, या उनका फोकस होता है बस पैसे भेज दो किसी तरह, हमें ये चीज़ चाहिए। आज मुझे एक ह्यूस्टन से एक डॉक्टर साहब हैं, उनका इसी के उस पर मेरी वीडियो के बाद बहुत गुस्से वाले मैसेजेस आए। वो गुस्सा मुझ पे नहीं था, सिंध गवर्नमेंट पे था। उनका ये कहना था कि बिकॉज वो आई थिंक 90s की ग्रेड है, अच्छी पोजीशन पे है यहाँ पे, और उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि डाउ ग्रेजुएट्स का यहाँ पे अमेरिका में है, और वो फंड रेजिंग भी करते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट कह रही जी हमें जेनेटिक्स से रिलेटेड पता नहीं कौन सी मशीन चाहिए थी, तो उन्होंने बोला कि भाई हम आपको बिल्कुल नहीं भेजेंगे, ये आप मुंह उठा के 2 लाख 3 लाख डॉलर मांग लेते हो। और सिंध में रेबीज तक की तो दवाई है नहीं। अगर लाड़काना में किसी बच्चे को कुत्ता काटता है तो कराची तक में दवाई नहीं है उसकी, जो कि इंडिया से बड़ी सस्ती मिलती है। बाय द वे इंडिया से बड़ी सस्ती मिलती है, लेकिन हम वहां से लेंगे नहीं क्योंकि दुश्मन है, और ठीक है बच्चे मराते फिरोगे। उन्होंने ये कहा कि हम जो है अपनी यूनिवर्सिटी से क्या राब्ता रखें, वो हमारे जब हमें अपनी डिग्रियां टेस्ट करानी होती हैं तो हमसे रिश्वत मांगते हैं। हमने इतने साल उनको पैसा दिया, वहां पे पढ़ाई की, तालीम हासिल की, और आगे से वो हमसे रिश्वतें मांगते हैं, तो हम इनकी हेल्प करें। तो वो जरा गुस्से में हो गई थी, विच इज फेयर। तो इन्होंने जो भाई ने लिखा, ऑब्वियसली वो उनका सिटी स्कूल से पढ़े हुए थे। अच्छा, IBA से चूंकि ट्रांसफर हुए थे तो IBA इनको अपना स्टूडेंट ही नहीं मानता, कहते खल्ली वल्ली भाई तू तो आगे निकल गया, बस से उतर गया आधे रास्ते में। तो सिटी स्कूल वालों ने बस अपनी वेबसाइट, यार अब आप खुद बताओ क्या ही वेबसाइट्स होती हैं इनकी, हमारे स्कूल्स की। टेल मी वन इंप्रेसिव वेबसाइट इन पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान की हो। नादरा की हो गई यार, मैंने वो एम्बेसी की दुबई में जो काउंसलेट है पाकिस्तानी, उस पर बड़ा डैम फंड की अपील थी। मतलब जो बंदा, अगर कोई पोलिश बंदा पाकिस्तान आना चाह रहा है, वीजा के लिए जाना है, अप्लाई कर रहा है, वहीं पे ही भीख मांग रहे हैं, इधर ही पैसे दे दो। अभी पाकिस्तान लैंड नहीं हुआ लुटने के लिए। अभी कल देखा एक और, आई थिंक आयरिश था या कहाँ का वो नेशनल था, लाहौर में लुट गया। उबर वाले ने लूटा और आज उबर ही बंद हो गई। देखा बेबरकती तुम लोग करते हो ना, हरामखोरी अपने कामों में, कंपनी ही चली गई। दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी नॉट विलिंग टू वर्क इन पाकिस्तान। बताओ यार, इंडिया में आईफोन बनने जा रहा है,
हमारे यहाँ आईफोन की एक दुकान नहीं है। कभी सोचो इस बारे में, कभी ये नफरतों से बाहर निकल के, गालम गलोच से बाहर निकल के, तू मोदी, तू भक्त, तू ये, तू वो से निकल के जरा सोचो कि जिस आईफोन के लिए तुम तरसते हो, मामू को मैसेज करते हो शिकागो से भेज दें, अबू दुबई से भेज दें, हैं, फिर पीटीए भेज देते हो, 6.5 लाख का तुम्हें एक आईफोन पड़ जाता है पाकिस्तान में, पड़ोस में बन रहा है, अबे बनने वाला है, 5G भी आ गया अब उधर। हमारे और जी, एक तो और जी तो हमारे है नहीं, हमारे पास और जी क्या हाल है, यही और जी है। तो उधर 4G, हमारा 4G क्या है देख लो आप, LTE दुनिया में चलता है इतना जबरदस्त, तो 5G तो और ही सॉलिड है। एनीवे, क्या ही बंदा बात करे, कोई इंप्रेसिव वेबसाइट होती नहीं भाई इन लोगों की, कोई इन पे फीडबैक लूप, कोई बंदा ही असाइन नहीं होता, वो बंदा कोई और काम, एडमिन के बंदे कोई पकड़ाई होती है, वेबसाइट भी तू नहीं संभालनी, इसका काम कुछ और होता है। मैं आज ये सोच रहा था, आई वाज ऑन अ कॉल विद मोहम्मद अली, तो मैं उससे यही बात कर रहा था इन फर्दर डिस्कशन टू दिस, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम बे एरिया रीच आउट टू मी टुडे। कुछ लोगों से मैं पहले ही कनेक्टेड था, ओपन वाले लोग हो गए, ओपन इज लाइक यहाँ का एक नेटवर्क है टेक रिलेटेड पीपल का, यहाँ के डॉक्टर्स के साथ मेरा काफ़ी ताल्लुक है, काफ़ी, ये ह्यूस्टन वाली जो डॉक्टर है ये भी यू नो आई नो हर वेरी वेल। तो इसी तरह जो है काफ़ी लोग तो हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि यार इन पे अगर हम रिलाय करें कि जी होटल कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस कुछ करें, हम ही कुछ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ वाइल्ड आइडिया कि एक पोर्टल हो, गूगल की शीट हो, ठीक है, अब उसमें कैलेंडर बना हुआ हो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 2023 का। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी होता है ना, इनको 1 साल पहले पता होता है ये कब आ रहे हैं, ये हमारी तरह नहीं है, पता ही नहीं अगले महीने का है, ये लोग पूरी प्लानिंग करते हैं, क्योंकि जिस माहौल का हिस्सा होता है ना, यहाँ प्लानिंग के बगैर आप रह नहीं सकते। अब फॉर एग्जाम्पल मोहतशिम साहब कोई होंगे, लेट से डैलस में होते हैं, एडोबे में काम करते हैं, उनको पता है कि जी वो 1 जनवरी को पाकिस्तान में होंगे क्योंकि उनके कजन की शादी है, तो उन तक हमने वो पहुंचा दिया गूगल का कैलेंडर, और उसमें उन्होंने भर दिया कि जी मैं 1 तारीख को अवेलेबल हूं कराची शहर में, राइट। इसी तरह 17 जनवरी का किसी ने मुल्तान का भर दिया, 20 फरवरी का किसी ने लाहौर का भर दिया, करते करते हमारे पास 2023 का कैलेंडर आ गया। एंड एज अ टाइम गोज वो कैलेंडर भरता जाएगा, कोई सऊदी से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई रशिया से आ रहा है, कोई एस्टोनिया से आ रहा है, कोई फिनलैंड से आ रहा है। आई नो सो मेनी अमेजिंग प्रोफेशनल्स, राइट। लेट्स से कराची में तो कोई मसला ही नहीं है, मैं एक हॉल वॉल बुक करवा सकता हूँ 100 लोगों का, 150 लोगों का, राइट। सो फॉर एग्जांपल, ऑक्सफोर्ड से हमारे बड़े अच्छे दोस्त, नाम नहीं लेता, साइबर सिक्योरिटी के चीते हैं, वो आ रहे हैं कराची, राइट। मैंने पोस्टर बना दिया, इंस्टा पे डाल दिया, जी ये साहब आ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के शौकीन बच्चे आ जाएं। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं हूँ, वरना फिर वो सेल्फी के लिए, जिसका कुछ पता ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी से, वो सेल्फी के लिए चक्कर में आए थे। नो, सीखने वाले हैं, वो आएगा, नॉलेज इंपार्ट करेगा कि बेटा ये दुनिया में हो रहा है, तुम लोगों ने ये करना है। अब सोचो इस तरह के 365 इवेंट टाइम्स 5, राइट। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, यू नो सारे सेंटर्स हैं, यहाँ पे हो। सो हमारे पास एक कैलेंडर हो और हमारे पार्टनर्स हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कराची की मैं ले लेता हूँ जिम्मेदारी कि यार कराची में वेन्यू शेन्यू, पानी, चाय पी, कोल्ड ड्रिंक, हाई टी, ये मैं करा दूंगा, मसला नहीं, जेब से ही करा दूंगा, कोई मसला नहीं, नॉलेज इंपार्ट होनी चाहिए। तो इस तरह के अगर सोचो इवेंट होने लगे, फ्री फॉर ऑल, राइट। बच्चे आए बस इंस्पायर होने आए कि यार वो भाई फेसबुक में, यार मेटा में काम करते हैं, मार्क जकरबर्ग इनका 3 स्टेप ऊपर है बस, यार बंदा क्या सॉलिड होगा यार, ही वर्क सो क्लोजली टू मार्क जकरबर्ग। ये सुंदर पिचाई का सेकंड आ रहा है, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। ऐसे भरे पड़े यहाँ पे, बस वो हाईलाइट नहीं हो रहे, सामने नहीं आ पा रहे क्योंकि कोई मीडियम नहीं मिल पा रहा। सो ये इवेंट हो और यहाँ पे लोग आए एंड दे जस्ट शेयर द स्टोरीज, इट वुड बी सुपर इंस्पायरिंग, राइट। तो ये किया जा सकता है, बहुत हेक्टिक है, इसके पीछे लोग लगाने पड़ेंगे, फिर जाहिर है आई नीड समवन फ्रॉम लाहौर, इस्लामाबाद, जिनके जो इतने जुगाड़ी हों कि वो वेन्यू उनके हाथ में हो, और फिर अगर हमें लास्ट मिनट पता चले जी कोई साहब दुबई से आ रहे हैं, कोई साहब कहाँ से आ रहे हैं, तो वो आके वहाँ एक टॉक देते बच्चों को। दिस वुड गो। यार एक बात बताओ, अगर हम ये 365 इवेंट करें, इसमें से एक बच्चा भी निकल आया ना, एक बच्चा जिसने $1 बिलियन कंपनी बना ली, सफल है सब। वो सारी एफर्ट एक तरफ, वो एक कंपनी एक तरफ, वो एक बच्चा एक तरफ, ऑल वी नीड इज 1 किड। अबे मैं ये क्या बकवास, ये क्या करता हूँ मैं, ये इतनी 9 चैनल खोल लिए अभी और इतने होने जा रहे हैं, क्यों कर रहा हूँ? मुझे तो एक बच्चा चाहिए, एक बच्चा नस्ल सुधार सकता है,
जिंदगी आता है आता क़यामत नस्ल सुधर सकती है। तो दिस इज़ अ वाइल्ड आइडिया, दिस इज़ व्हाट आई हैव राइट नाउ। इसको ऑब्वियसली जितने लोग सुन रहे हैं, जो लोग ज़रा टेकी टाइप के लोग हैं, जो इसको और अच्छा कर सकते हैं या इसको हम और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, आई एम ओपन टू दैट। मेरा इसमें कुछ भी नहीं जा रहा, मुझे सिर्फ पोस्टर लगाना है। पोस्टर भी तो लगा ही सकता हूँ ना, मैं इतनी बातें करता हूँ, एक पोस्टर भी लगा सकता हूँ कि भाई आज यहाँ पे ये इवेंट हो रहा है, ये साहब आ रहे हैं, इनकी ये एक्सपर्टीज़ हैं, ये यहाँ काम करते हैं, ये आपको आपसे बात करने आ रहे हैं। अब इसमें यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ में तो बड़े बड़े ऑडिटोरियम भी होते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं, राइट। यूनिवर्सिटी का तो खर्चा नहीं होगा, बहुत चीज़ें की जा सकती हैं। बात यह है कि कोई करना तो चाहे, और मैं चाह रहा हूँ, मैं बड़े अरसे से ये चीज़ चाह रहा हूँ। और आपको जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है आई बीन अर्निंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम कि ये दकियानूसी चीज़ों से निकले, ये फजूलियात से निकले। यंगस्टर, ये फजूल का ये कहना आसान है, 60% 30 से नीचे, अब इनको काम पे लगाना है, तभी आगे, वरना ये आपके लिए नासूर बन जाएगी। ये यूथ जो है ना, कौम यूथ बन जाएगी फिर आपके लिए, फिर भुगतते फिरोगे आप। इनको भी लगाना है कहीं पे। सो या सॉरी यार, मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया, 15 मिनट तो इसी पे लगा दिए। सो हाँ, अलुमनाई का तो ये इश्यूज हैं, और ये जो आपने बात की ना, ये वाकई हकीकत है। बेटा यार देखो, मेरी बात सुनो, बड़ों की मान लिया करते हैं यार, ठीक है ना। वो एक बंदा अमेरिका में बैठा है तो कुछ काबिल होगा तभी बैठा है ना, उसने कुछ किया होगा, उसकी कोई स्टडी होगी, कोई तो तरीकाकार होगा। अपनी साइंस से लड़ाना नहीं, मुझे पता है, मैनू ज़्यादा पता है, तो फिर तू खुद कर ले, क्यों अगले का इनबॉक्स में टाइम ज़ाया कर रहे हैं। 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो इससे तुम्हारी फाइल और गंदी हो गई। तीसरी बार जाओगे, वो ये देखेंगे 2 बार क्यों रिजेक्ट हुआ, तुम्हें कंसिडर ही नहीं करेगा, अपना केस बिगाड़ लो बिला वजह। तो जो कर चुका है उसकी बात मानो, बाप नहीं बनते हर जगह किसी के। अच्छा, ये बड़े अब्बू वाले लहजे में ये। और ये जो बात की कि स्टूडेंट आते हैं, वो आते ही बेचारे काम ढूंढते हैं, देखो यार वो अब एक सब्जेक्टिव बात। अब आपको लोन मिल गया $50,000 का, आप में सकत भी होगी, आप में कॉन्फिडेंस भी होगा कि आप ये उतार सकते हैं, लेकिन हर बच्चे में ये चीज़ नहीं होती। बहुत सारे ऐसे होते हैं, माँ की ज्वेलरी बेच के जाते हैं। इवन इन माई ओन फैमिली ऐसे केसेस रहे हैं, माँ की ज्वेलरी गिरवी रखी या बेच दी, अब वो इस चक्कर में आते हैं हमें पूरा करना है। ये भी बड़ा मसला है यार, हमारे ज़्यादातर गुर्बत भी तो बहुत है। आधा टाइम ना हम दूसरे का पैसा उतारने में सारी ज़िंदगी निकाल लेते हैं। हमारा 20s दूसरों का उधार उतारने में निकल जाता है, फिर 30s में मुन्ने काके आ जाते हैं, उन पे लग जाते हैं, अपने लिए तो जीते ही नहीं है हम लोग। तो ये थोड़ा सा इशू रहता है। अब वो 12-12 घंटे की जॉबें ढूंढते हैं। दायरा शिकागो जैसे सख्त सर्दी में, इस वक्त मैं यहाँ गर्मी में बैठा हूँ, लेकिन अभी हल्की सी ठंड हो रही है, अब मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। शिकागो में -25 -30 कहाँ चला जाता है, ब्लिजर्ड आता है। सो उनका यही होता है यार, हम जिस मकसद से आए हैं वही तो पूरा करें। बट आपकी बात सही है, ऑन कैंपस जॉब से फ़ायदा ये होगा कि भाई अब कार वॉश का तुम्हारी डिग्री से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन ऑन कैंपस जॉब से यूल बी क्लोज टू द प्रोफेसर, यूल बी क्लोज टू द कम्युनिटी, यूल बी क्लोज टू द स्टूडेंट्स। बहुत फ़ायदा होता है। इन चीज़ों को ज़रा कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। आई अंडरस्टैंड मकसद आपका कुछ और होता है कि यार बस एक बार निकल जाए, डॉलर कमाने, डॉलर भेजने, मगर जिस काम के लिए आया वो पूरा करो, ये मैं आपको मशवरा दूँ। खैर, आई होप लोगों को फ़ायदा हो इससे, बट थैंक यू फॉर योर ईमेल। और जी, डे लाइट कम हो रही है और मैं डार्क से डार्क होता जा रहा हूँ। शान वाली लाइटिंग भी नहीं है हमारे पास, और मेरे एडिटर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे पहले कि वो सूरत हाल हो, आज का आखिरी ईमेल पढ़ते हैं। अब आज सारी पढ़ाई लिखाई वाली होगी, तो बहुत सारी ख़वातीन जो वैक्यूम करती ही तब है जब मेरी वीडियो आए, उनको पूरा घर साफ़ करना होता है, तो उनको उनके मतलब की आज ईमेल नहीं आई, तो आज उनके मतलब की एक ईमेल पढ़ लेता। आई एम नॉट जनरलाइजिंग, लेकिन कुछ लोगों ज़रा वो फैमिली ड्रामा प्रेफर करते हैं। मर्द भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है यार, अब इसको सेक्सिज्म में ना ले जाना यार। ऑलराइट, लास्ट ईमेल, पॉलीगमी, फेवरेट टॉपिक पाकिस्तानी मर्दों का। अस्सलाम वालेकुम, आई रियली होप। अच्छा, ये सलाम की जो आपकी स्पेलिंग है ना, ये बता रही है कि आप पाकिस्तान में नहीं रहती। आपने कभी नोट किया ये पाकिस्तानी जहाँ डिफरेंट होते हैं, उनके डिफरेंट सलाम होते हैं। इंग्लैंड वालों का ना असाक होता है, ASAK, उनका शॉर्ट फॉर्म असाक होता है, और ये अस्सलाम अलैकुम है ये, तो ये रीजन कुछ और है, और हर जगह का अलग होता है। आई डोंट नो व्हाई। एनीवे, I really hope you consider this worthy to talk about. I'm 24 living at my parents' house. It's a long story, but I'm going to cut it short. I'm in love with this guy since 2 years, and he hid everything about him since the beginning, about his parents, his ethnicity, and also his marital status. अबे बड़ा कंसीलर है भाई तू। Throughout the relationship, he seemed a lot shady, but was way too clever to conceal it. Also, when he wasn't really loyal to me, unfortunately. I'm sorry to hear that.
But the truth eventually came out when his wife contacted me and I came to know that he's been married 7 years and a father of 3. यार क्या प्लेयर होते हैं यार बापों की अलग बॉडी हो जाती है वैसे, हमें फिट हो गई है। 3 बच्चों का बाप ना अलग ही होता है पाकिस्तान में, अजीब टेढ़ी मेढ़ी जगह बाल होते हैं, पेट होता है, आधे गंज होता है, अजीब सा सब बिखरा होता है। Anyway, this was really traumatic to me. I cut all ties with him but stayed in touch with his wife to make her feel better and help her out with the situation. No, that's not your job, बहन, आपका काम नहीं है उसको feel better कराना, ठीक है? I mean, आपकी first of all आपकी गलती नहीं थी, you didn't know, तो आपका काम ये था, सॉरी बहन मेरे को तो नहीं पता था, मुझे तो झूठ बोला, अब आप खुद संभालें अपना खल्ली वल्ली, अब आप इन्हीं से दोस्ती कर ली, वाह। But like it's not your job, to be honest, that's what I'm saying. To make her feel better and help her out with the situation, though I myself was breaking apart. Absolutely, because you're being part of that equation. A few months passed and he came back apologizing. I really thought he was sincere with his apology, so I forgave him. अब देखें जो इतना स्लाई आदमी ना, जिसने 7 साल की शादी और 3 बच्चे छुपाए, तो यानी वो है तो प्लेयर, तो उसकी अपॉलॉजी भी प्ले ही है। खैर, आपने माफ कर दिया। Now we're in a situation that he's asking me for marriage and accept his first wife and kids, which I'm yet trying to process, but my brain is not completely accepting to leave my family and go in a polygamy marriage. While on the other hand, his wife is not ready to accept it at all and is asking for divorce if he stays in touch with me. Now the guy wants this to happen secretly. No. Where we're based, dual marriage isn't legal. हाँ, ठीक है ना, मुझे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे डुअल मैरिज लीगल नहीं है। वो आपके सलाम से ही मैंने पकड़ लिया था कि आप कहीं और की हैं। बट निकाह इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल जैसे बाकू में मैंने आपको बताया था, मुझे बहुत सारे लोग मिले थे, एक खान साहब मुझे मिले थे। नॉट जनरलाइजिंग यार, एक तो बड़ा मुश्किल हो गया बात करना यार, एक तो ये पॉलिटिकल करेक्टनेस के दौर में, बट वो थे खान साहब, तो खान साहब ही बोलूंगा ना। उनकी 7 बीवियां थी और लीगली एक ही थी, बाकी नहीं, सॉरी 3 बीवियां थी, 7 बच्चे थे, 3 बीवियों से माशाल्लाह सीड्स फैला रहे थे बाकू में। तो वहाँ पे भी, बाकू में भी लीगली आप एक ही कर सकते हैं, बाकी अंडर द रेडार आप जितनी कर लें। अच्छा, तो निकाह पॉसिबिलिटी है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस एट ऑल, सीकिंग हेल्प, वी आर सो मच इन लव दैट लिविंग अपार्ट इज हार्ड एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही डजंट हैव अ कनेक्शन विद हिज वाइफ एंड डजंट वांट टू लेट मी गो। ये हर शौहर का यही है, ये जो दूसरी पे जाते हैं ना, कहते हैं तो पागल है और ये तो टॉक्सिक है, ये है वो। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती ख़वातीन, होती भी हैं, ऐसी भी होती हैं। ओ बाय द वे, स्पीकिंग ऑफ दैट, जेफरी डामर के केस में मुझे लगता है इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हिज मॉम। आई मीन, जितना मैंने अभी तक 2.5 एपिसोड देखी हैं, हिज मॉम वाज लाइक ऑल ओवर द प्लेस एंड दैट फक्ड हिम अप एंड ही एंडेड अप बिकमिंग व्हाट ही वाज। बट खैर, ये साइकोलॉजी वाले ज़्यादा बेहतर बताएंगे। I'm not sure about this at all and seeking help. We are in so much love. He doesn't have a connection with his wife and doesn't want to let me go. But I never imagined my life to happen like this. What do you suggest? ना बहन मेरी, ये बिल्कुल ही सिचुएशन ख़राब है। अब रही बात पॉलीगमी की, अगर हम मजहबी उससे देखें तो हमारे यहाँ कल्चर का मसला है। हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि कहा जाता है कि जी हम चूँकि हिंदू रस्म व रिवाज में रहे और चूँकि वहाँ अलाउ नहीं है तो हमने भी ले लिया, हालांकि अरब में देखें सबकी होती है वगैरह वगैरह रिलीजियसली, या लेकिन उसमें भी भाई आपको कंसेंट चाहिए होता है तमाम पार्टियों का। आप वो अक्सर खबरें देखते हैं ना कि जी सऊदी अरब में औरत ने अपनी सहेली से शादी करा ली, क्योंकि वो समझ यार अब कौन रोज़ गाड़ी निकाल के तेरे घर घूमने, तू ही मेरे घर आ जा, बीवी बन जा, उसकी क्या है, हल्ली वल्ली एक ही घर में 4 वेला, एक गली में 4 वेला होते हैं, वो तेरा वो मेरा, ऐसे चलता है सऊदी अरब में। अब उनके यहाँ ये चीज़ें ओके हैं तो वहाँ ठीक है। अब ये जो है ना, ही इज इन लव विद मी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उनको बिल्कुल आपसे प्यार होता ना, ही वुड हैव कम आउट क्लीन, let's say after a month or 3 dates or 5 dates or 3 months or at least 6 months. ये जो 2 साल उन्होंने आपसे इतना कन्वीनियंटली छुपाया ना, अब आपको तो ये सोचना चाहिए कि इसने और क्या क्या छुपाया हुआ है। You only found out because his wife reached out to you. उसने फिर भी नहीं बताया। If he had come out clean even after 2 years, थोड़ा सा मैं लीव देता कि यार maybe he is really serious and he is trying to like you know come out clean. बताया उसने अभी भी नहीं, बताया उसकी बीवी ने, तब आपको क्या पता और क्या क्या छुपाया हुआ है और किस किस से छुपाया हुआ है। और ये जो सीक्रेट शादी है ना, देखिए मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक साहब थे, एक बड़ा वो खातून आज भी मेरे साथ राब्ते में है। खातून के पहले हस्बैंड गे थे, लेकिन ज़बरदस्ती करो तो बच्चे हो ही जाते हैं, तो उनकी एक बच्ची हो गई थी। ठीक है,
अब वो फिर साहब ने छोड़ दिया, उन्होंने बोला भाई मुझे तो लौंडे समझ आते हैं, राइट। तो वो निकल पड़े अपनी एडवेंचर में। अब वो अकेली हो गई, बच्चे के साथ हैं, कमाती भी नहीं थी, वालिद साहब की पेंशन थी वगैरह वगैरह सब चल रहा था। उनको एक साहब फेसबुक पर टकर गए। कमेंट बाजी जो होती है ना, ये कमेंट बाजी इसलिए हो रही थी। अब उन्होंने बातचीत की, वन थिंग लेड टू अनदर। उन्होंने बोला भाई मेरी एक सिचुएशन ऑलरेडी चल रही है, बीवी बच्चे हैं, तो मैं आपसे सैटरडे वाली शादी कर लूँगा। तो वो हर सैटरडे आते थे, ठीक है, और चले जाते थे, समझ रहे हैं आप। तो उन्होंने साइड में सिचुएशन की हुई थी। 4 से 5 साल उनकी शादी चली, बच्ची बड़ी हो गई। अब बच्ची समझती है ये मेरा बाप है, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी जब पहला शौहर ने छोड़ दिया था। अब बच्ची समझी ये मेरा बाप है। अब बच्ची परेशान कि यार ये हफ्ते में एक दिन क्यों घर आता है। फिर उसको टोपी कराई कि शहर से बाहर होता है वगैरह वगैरह। ना कभी किसी की सालगिरह, ना कभी ईद त्योहार पे आए भी तो तस्वीर नहीं खिंचवाई, तस्वीर बिल्कुल नहीं खिंचवाई। उन्होंने मुझे उनकी तस्वीर दिखाई थी, माशाल्लाह, मतलब रूहानी चेहरा और शरई दाढ़ी और एवरीथिंग वाज देयर। आई एम नॉट मेकिंग जोक ऑफ एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग उन्होंने एक रास्ता अपने लिए निकाला हुआ था। अब देखो इसमें होता ये है, पॉलीगमी बिल्कुल अगर इस्लाम में इजाज़त है तो उसमें भाई उसके राइट्स आपने सबको बराबर इक्वली ट्रीट करना है, सब कुछ देना है। हमारे यहाँ कहते हैं जी सीक्रेटली कर लो, निकाह तो कर लिया ना। असल में साइड में, आपके केस में नहीं कह रहा बहन, वैसे कह रहा हूँ, साइड में सेक्स चाहिए होता है, तो ये एक हलाल तरीका होता है। और उसमें जो है आपको गिल्ट भी नहीं होता, अगली को भी कोई इशू नहीं होता। अगर अगली के पास अपना घर है और कोई टेंशन नहीं है मेरे आने जाने में, तो मेरे लिए तो आइडियल सिचुएशन है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि यार हफ्ते में एक बार जाओ, हैव अ डिफरेंट फ्लेवर, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और ये सिलसिला चलता रहा। वो उनको 4 या 5 साल की शादी में सिर्फ 2 बार शॉपिंग पे लेके गए। वो भी पता है कैसे, कि तुम सड़क के उस पार चलोगी, मैं सड़क के इस पार चलूंगा, और हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। कहाँ यार सोचें। खैर फिर वो शादी, उनकी बीवी को शायद पता चला और फिर बड़े झगड़े वगड़े हुए, तो उन्होंने बोला भाई मेरे तो बच्चे हैं, इनको तो मैं नहीं छोड़ सकता, तो अब आप ही जाएं। अब वो फिर डिवोर्सी, ट्वाइस डिवोर्स। अब ट्वाइस डिवोर्स का पाकिस्तान में क्या ही फ्यूचर है। तो पॉइंट बीइंग, एक हलाल रास्ता ढूंढते हैं, उनको चाहिए कुछ नहीं होता। देखिए सीक्रेट शादी का क्या मतलब है, क्या वो, और ये कब तक सीक्रेट रहेगा? क्या आपके बच्चे नहीं होंगे? क्या डोंट यू डिजर्व टू बी अ मदर? डोंट यू डिजर्व टू हैव अ फादर अराउंड 24/7? डोंट योर चाइल्ड डिजर्व टू हैव अ फादर अराउंड? क्या वो स्कूल के पहले दिन नहीं जाएगा, या बाप उसको लेने नहीं जाएगा, है क्या है ये? ऐसा होता नहीं है। वो वक्ती तौर पे आप अगर जज्बात की, और देखें उन्होंने बातों में तो आपको मना ही लिया है, घेर ही लिया है, तो आप कर तो लें, मगर ये भी चीज़ ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, इंसान जो है ना वो 3 बच्चे हैं उसके, तो बच्चों के मामले में ना वो फिर ही विल ऑलवेज साइड विद दैट। बच्चे पहले आते हैं, पार्टनर बाद में आते हैं, पहले औलाद होती है इंसान की। सो दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस। एंड ये एक और उनकी बेगम को पता चलेगा आने वाले वक्तों में, शुड यू टेक दैट राउट, आने वाले वक्तों में उनको फिर पता चल जाएगा और फिर एक हंगामा होगा, और ये फिर अननेसेसरीली किसी का घर ख़राब करने वाली बात है। अब इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं जी जब 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स मान रहे हैं, ठीक है वो बात सही है, लेकिन भाई जो तीसरा है उसका उतना ही राइट है, और वो उसके बच्चों की माँ है भाई, तो उस पर तो ज़्यादा लाइबिलिटी है। और ये बाहर हैं तो ये तो केस वेस भी अच्छा स्ट्रॉन्ग केस बनता ही है। तो ये ना करें। अपनी ज़िंदगी में इतना ड्रामा पहले ही आप डाल चुकी हैं अननोइंगली। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई डोंट बिलीव इन विक्टिम ब्लेमिंग। सर्कमस्टांसेस हैपन, थिंग्स हैपन, हो जाता है। मगर ये सिर्फ 2 साल थे, शुक्र करें 20 साल नहीं थे। वो जो आप करने जा रही ना, ये फिर आपके अगले 20-30 साल ख़राब करेगा। दुनिया में मर्दों की कोई कमी नहीं और अच्छे मर्दों की कमी नहीं है। और जो इंसान, मैं देखे मेरे लिए सबसे बड़ी डील ब्रेकर, जिसने 2 साल इतनी आराम से छुपा लिए ना, वो आपसे क्या क्या नहीं छुपा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग सुधरते नहीं हैं, या लोग जो हैं दे डोंट कम आउट क्लीन, या फिर माफ़ी का कोई दरवाज़ा बंद कर देते। हमको खुदा नहीं है, खुदा भी माफ़ कर देता है यार, इंसान तो खुदा से बड़ा थोड़ी है। मगर ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है मेरी बहन, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। फिर आपको क्या पता है कि आप पहली सीक्रेट मैरिज है या तीसरी सीक्रेट मैरिज है, अब इस बात की क्या गारंटी है? मेरा ये मानना है कि इस सिचुएशन में बहुत रायता पहले ही फैला हुआ है, तो आप जाके इसको मजीद ख़राब ना करें। थोड़ा सा कड़वा गूंथ लें, शुरू के 2 हफ्ते बड़ा पेन होता है, उसके बाद सब सही हो जाता है। 15 दिन की मार है। जो ख़वातीन सिमिलर सिचुएशन से या हार्ट ब्रेक से गुजरी हैं, नीचे कमेंट में बता दें कि मूव ऑन इंसान हो जाता है, स्पेशली वहाँ जहाँ उसकी गलती नहीं होती। इस सिचुएशन में आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ यार ये होता है कुछ ख़वातीन, फॉर एग्ज़ाम्पल
बना बनाया घर है, अपनी एंग्जाइटी के चक्कर में, इनसिक्योरिटी के चक्कर में शादी खुद खराब कर दी। लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। शक कर करके अगले को बददिल कर दिया, अगले ने बोला यार भाड़ में जाओ, नहीं करना। फिर इंसान को वक्त के साथ साथ वो एक रिग्रेट आता है कि यार आई हैड एवरीथिंग गोइंग ऑन, एवरीथिंग वाज ग्रेट, मैंने क्यों किया। वो रिग्रेट इंसान को मारते क्योंकि वो आपकी अपनी गलती होती है। यहाँ आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी सिर्फ इतनी गलती है कि यू ट्रस्टेड द रॉन्ग गाय। और इसमें आपकी कोई बेवकूफ़ी नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं और आपने खुद लिखा है कि बहुत क्लेवर है, तो पीपल कैन आउट स्मार्ट। और यार ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, ये ओवरसीज पाकिस्तानी लड़कियां बहुत सीधी होती हैं, बहुत सीधी होती हैं। अरे आपने चालाकी, और ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये ओवरसीज पाकिस्तानी लड़कियां मेरी जितनी दोस्त हैं हु ग्रो अप इन स्टेट्स, हु ग्रो अप इन इंग्लैंड, वो ये कहती हैं यार पाकिस्तान की लड़कियां बहुत चालाक हैं, उनको मनवाना आता है, वो शौरों को नचा के रखती है, उनको काम निकलवाने आते हैं। उसकी वजह ये कि वो जिस सोसाइटी में पली बड़ी है ना, वहाँ पे स्लाई होना बड़ा जरूरी है, वहाँ स्मार्ट होना बड़ा जरूरी है। बेवकूफ़ आदमी और बेवकूफ़ औरत का काम ही नहीं है पाकिस्तान में। मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, रूथलेस सोसाइटी है, रोन देंगे आपको, तो यू हैव टू बी डेढ़ होशियार। तो औरतें भी होशियार है वहाँ पे, उनको पता है किस तरह मुझे कंट्रोल करना है। अब ठीक है, हम सारे नहीं कर पाते, मगर जनरली स्पीकिंग बाहर के जो ओवरसीज पाकिस्तानी मर्द और औरत दोनों, चूंकि एक ऐसे माशरे का हिस्सा होते हैं जहाँ पे, अब मैं यूटा में हूँ, यहाँ पे यार इतने शरीफ लोग हैं यार, इतने सच बोलते हैं। अजान हो रही है मगरिब की, बस इसको रैप अप करता हूँ, तो बल्कि मैं होल्ड करता हूँ। हाँ जी, आप भी बोलेंगे यूटा में कहाँ अजान हो रही है, उसके बाद अलार्म क्लॉक है। खैर, तो कुछ लोग आउट स्मार्ट कर देते हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी बस बदकिस्मती कह लें। मैं तो कहूँगा खुशकिस्मती, सिर्फ 2 साल हुए हैं। टाइम के मामले में मैं सबको खुशकिस्मत समझता हूँ कि भाई आप 2, 3, 4 साल ही लगाए, 30, 40 साल नहीं लगाए, वो तो पूरी ज़िंदगी फिर बचता ही गया है पीछे। सो आई थिंक यूर द विनर इन दिस इक्वेशन। ये अल्लाह ताला का ख़ास रहम है आप पे। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अल्लाह मियाँ का अवतार नहीं होता दुनिया में, वो साइन ही देते, तो ये साइन है। उनकी बेगम की नॉलेज में आपका आना वॉज अ क्लियर साइन दैट शी रीच आउट टू यू, ताकि आप इस सिचुएशन से दूर रहें। देखिए, हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, झूठे इंसान पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको ज़िंदगी भर एक शक में ही रहेंगी कि पता नहीं ये कब मुझसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब मुझसे वो 2 साल 7 साल की शादी और 3 बच्चे छुपा सकते हैं, वो मुझसे क्या क्या नहीं छुपा सकता। डू यू वांट दैट काइंड ऑफ लाइफ? आई डोंट थिंक सो। गोगलू इज़ हियर, वी आर गोना रैप अप दिस वीडियो। तो मैं ये कहूँगा कि वे झूठ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें चल जाती हैं। इनफिडेलिटी अगर हो, बंदा कैन कम आउट क्लीन, दे कैन से कि ओके आई एम अ रिवर्ड पर्सन, अब मैं नहीं करूँगा वो सब चीज़ें। लेकिन यार झूठ एक ऐसी चीज़ होती है, वो कुछ लोगों में बड़ी इनबिल्ट होती है, वो इट्स पार्ट ऑफ देयर कैरेक्टर, इट्स पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम आउट ऑफ इट। तो या मेरा मशवरा यही है, स्टे आउट ऑफ दिस मेस। यू हैव ऑलरेडी मेस्ड अप प्रीटी मच, यू हैवंट, आपके साथ हो गया है, इसको मज़ीद ना फैलाएं। ट्राई टू मूव ऑन। अगले को बोलें बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, ख्याल रखें, बीवी बच्चे पाल, सीक्रेट वीक्रेट मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जो करना है खुलेआम करना है। पूरा इंस्टाग्राम मेरा भरा होना चाहिए, पूरा मेरा फेसबुक भरा होना चाहिए। पीपल शुड नो हु आई एम मैरिड टू, एंड कोई गलत काम थोड़ी है जो छुप छुपा के किया जाए। सीक्रेटली तो वो होता है भाई, होटल आ जाओ, थोड़ा 2 घंटे वाला कमरा ले लें, ऐसा ही है भाई। शादी है, शादी क्यों सीक्रेट? शादी क्या की सीक्रेट? शादी सीक्रेट वही होती है जहाँ झोल है। तो मैं झोल वाली जिंदगी से दूर ही रहें। एक जिंदगी मिलती है, खुदा के लिए ड्रामों में ना ज़ाया करें इनको। और आप वैसी पाकिस्तान से बाहर रहती हैं, दुनिया आपके लिए है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस एपिसोड। सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा ऑन patreon.com/ganjiswag। और फिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।